योग के 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 8। जिन्हें अष्टांग भी कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग होते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, गला, ये इसी प्रकार से योग के भी 8 अंग होते हैं। सबसे पहला आता है यम। क्या आता है? यम। यम का अर्थ होता है सत्य बोलना, चोरी न करना, अपने चरित्र की रक्षा करना, ये कहलाता है यम। क्या? यम के बाद आता है नियम। अपने जीवन की दिनचर्या को नियमानुसार करना ही नियम कहलाता है। जैसे आपका सुबह उठने का समय हो गया 6 बजे, तो अगर रोज सुबह 6 बजे उठते हैं आप, तो वो क्या कहलाएगा? नियम। यम, नियम। इसके बाद आता है आसन। योग की विभिन्न क्रियाओं को विधि पूर्वक करना ही आसन कहलाता है। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम निश्चित अवधि में सांस को अंदर लेना व बाहर छोड़ना की क्रिया पर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं प्राणायाम। क्या कहते हैं? हाँ। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। जब हम यम, नियम, आसन आदि के विभिन्न प्रयासों के द्वारा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं। इंद्रियों का मतलब होता है हमारी इच्छाएं। अगर हम इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं तो वो कहलाता है प्रत्याहार। क्या कहलाता है? प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। अपने मन से अनावश्यक बातों को, बेकार की बातों को हटा करके अच्छे कार्यों में अपने मन को लगाना ही धारणा कहलाता है। धारणा के बाद आता है ध्यान। अपने मन को एकाग्रचित्त करके मन लगाना ही ध्यान कहलाता है। ध्यान के बाद आता है समाधि। जब हमारे मन में किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं आ रहे हो तो उस स्थिति को कहते हैं समाधि। क्या कहते हैं? समाधि। तो हम लोग अब इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपने दाएं हाथ के अंगूठा से दाएं नसका को बंद करेंगे, बाएं नसका से सांस को अंदर भरेंगे, कुछ देर रोकेंगे, फिर मध्यमा जो बीच की उंगली है उससे हम बाएं नसका को बंद करेंगे और दाएं नसका के सांस को बाहर निकालेंगे। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए स्थिति एक साथ प्रारंभ। चलिए सांस भरिए। सर की आना चाहिए, वहाँ से बनाओ सामने से। जाइए। शुरुआत में हम इसको 1 से 2 मिनट तक करते हैं। धीरे धीरे हम जब इसका करने का अभ्यास हो जाता है तो इसका हम टाइम बढ़ा देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी जैसे कि नाम से देखो रहा है हमें कि भौरे की तरह गुंजन करना है। दोनों हाथ के अंगूठों से दोनों कान के बगल में जो वहां निकले हैं इनको दबा देंगे। अभी नहीं दबाना है, सुन लीजिए पहले। जब हम कान में ये दबा देंगे तो हमें सुनना बंद हो जाता है। फिर दोनों नसकों से सांस को अंदर भरे। जब अंदर भरे तो हमें ध्यान रखें कि हमारा पेट नहीं फूलना चाहिए, सिर्फ सीने तक ही सांस को अंदर भरना है। फिर जो मध्यमा है, जो बीच की उंगली है, इससे हम नाक के ऊपर से हल्का सा दबाएंगे और आंखें बंद करके, मुंह बंद करके नाक के माध्यम से ओम का उच्चारण करेंगे। अभी शुरुआत में हमने ओम का उच्चारण कैसे किया था? मुंह से। अब कैसे करना है? नाक से। ध्यान रहे। तो हमें दोनों हाथों के अंगूठों से कान को बार बंद कर लीजिए, नाक को, सांस को अंदर खींचिए नाक से। मध्यमा जो बीच की उंगली है, नाक के ऊपर हल्का सा दबाएंगे और ओम का उच्चारण नाक के माध्यम से करेंगे।
जाइए। रुक जाइए। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगा कि माइंड में जैसे मोबाइल कपता है, ऐसे ही हमारा माइंड कप रहा हो? हाँ, ये हमारे मस्तिष्क की, ये वाला जो हमने आपको प्राणायाम बताया है, इससे हमारे मस्तिष्क की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। हमारे